जय हिंद. We are discussing about the solutions of exercise 8C क्लास 6 मैथमेटिक्स बुक आर.एस. अग्रवाल. हम लोग क्लास 6 के मैथमेटिक्स बुक जो कि आपकी आर.एस. अग्रवाल की बुक है उसके एक्सरसाइज 8C के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं. पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन 4 के सेकेंड पार्ट तक के सॉल्यूशंस को कवर कर लिया था. इस वीडियो को हम लोग क्वेश्चन 4 के थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन 4 के थर्ड पार्ट का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है. क्वेश्चन 4 सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है. सब्ट्रैक्ट मतलब सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, मतलब माइनस का क्वेश्चन है. सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में हम लोग फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखते हैं, उसके बाद एक माइनस का साइन लगाते हैं. ये माइनस का साइन फ्रॉम की वजह से आता है और इस माइनस के साइन के बाद हम लोग फ्रॉम के पहले वाले नंबर को लिखते हैं. मतलब सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हम लोग फ्रॉम के बाद वाले नंबर में से फ्रॉम के पहले वाले नंबर को माइनस कर देते हैं. माइनस का साइन, माइनस का निशान फ्रॉम की वजह से आता है, फ्रॉम की वजह से लगाते हैं. क्वेश्चन 4 के थर्ड पार्ट का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 3A फ्रॉम 5B. तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद फ्रॉम के बाद वाले नंबर को लिखेंगे, मतलब 5B को लिखेंगे और फ्रॉम की वजह से यहाँ पर एक माइनस का साइन हम लोग लगाएंगे और उसके बाद फ्रॉम के पहले वाले नंबर को लिखेंगे, मतलब 3A को लिखेंगे. तो 5B माइनस 3A हम लोगों का आंसर हो गया. आंसर को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे. यहाँ पर हम लोग 5B में से 3A को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेरिएबल्स एक जैसे होने चाहिए सभी टर्म्स में. अगर दोनों टर्म्स में B वेरिएबल होता तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते, या दोनों टर्म्स में अगर A वेरिएबल होता तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते. अगर अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं टर्म्स में तो हम लोग आंसर में वे सभी टर्म्स को उन वेरिएबल्स के साथ ही लिख देते हैं, उनके साइन के साथ. तो यहाँ पर 5B माइनस 3A दोनों में अलग अलग वेरिएबल है. 5 में B वेरिएबल है, 3 में A वेरिएबल है. तो हम लोग 5B माइनस 3A आंसर लिख देंगे और आंसर को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे. इस तरह क्वेश्चन 4 के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन हम लोगों का हो गया. यहाँ पर एक जैसे वेरिएबल्स अगर मान लीजिए 5B और 3B होता एक ही जगह, तो 5B मतलब प्लस में है, 5 के पहले कोई साइन नहीं है मतलब प्लस में है, 3A के पहले यहाँ पर माइनस है. अगर हम लोग 3B को मान लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेंगे. तो अब यहाँ पर देखिए दोनों टर्म्स में वेरिएबल एक जैसे हो गए हैं, मतलब सेम वेरिएबल है, लाइक टर्म्स हैं मतलब. तो हम लोग एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटा लेते. 5 में से 3 घटाते तो 2, दोनों के साथ B है तो हम लोग आंसर में B लगाते. बड़ा यहाँ पर 5 है तो प्लस का साइन लगाते, क्योंकि बड़ा 5 है उसका साइन प्लस है. अगर एक जैसे वेरिएबल्स होते दोनों में B होता तो हम लोगों का आंसर प्लस 2B आता. तो आप समझ सकते हैं कि अगर वेरिएबल्स एक जैसे नहीं होते तो हम लोग आंसर को वैसे ही लिख देते हैं उनके साइंस के साथ जो भी टर्म्स होते हैं. क्वेश्चन 2 के फोर्थ पार्ट में यहाँ पर -7x फ्रॉम 9y है. तो हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन को लिखेंगे -7x फ्रॉम 9y. उसके बाद हम लोग फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में. तो 9y फ्रॉम की वजह से एक माइनस आ गया, माइनस. उसके बाद फ्रॉम के पहले वाले नंबर को लिखेंगे. तो फ्रॉम के पहले वाला नंबर -7x है. यहाँ पर हम लोगों ने -7x को ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि अगर -7x को ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता तो दो माइनस एक साथ आ जाते. मैथमेटिक्स में, मैथ्स में हम लोग दो साइन को एक साथ कभी भी नहीं लिख सकते हैं. दो साइन को अलग करने के लिए हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं. तो यहाँ पर एक साइन पहले से ही आ गया था फ्रॉम की वजह से एक माइनस, तो अगर हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाते तो दो माइनस एक साथ हो जाते. और मैथ्स में दो साइन एक साथ नहीं हो सकते हैं, दोनों को अलग करने के लिए हम लोग ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं. तभी हम लोग दो साइंस को एक साथ यूज कर सकते हैं, जब हम लोग एक साइन को ब्रैकेट में और एक साइन को ब्रैकेट के बाहर यूज करें. तो फ्रॉम की वजह से एक साइन पहले ही आ चुका है माइनस का, तो दूसरे वाले माइनस के साइन को हम लोग अलग करने के लिए ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, इसलिए -7x को हम लोगों ने ब्रैकेट में लिखा है. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 9y को लिखेंगे. उसके बाद पिछले वीडियो में हमने
आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म होता है उसका साइन बदल जाता है। तो ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के पहले यहाँ पर माइनस का साइन है, इसलिए अंदर जो माइनस में रहते हैं वो प्लस में हो जाते हैं और जो प्लस में रहते हैं वो माइनस में हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 9y लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर बाहर माइनस है तो अंदर का निशान बदल जाएगा, मतलब जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर -7x है तो ब्रैकेट जब हटेगा तो ये +7x हो जाएगा। तो यहाँ पर एक टर्म के साथ वेरिएबल y है, एक टर्म के साथ वेरिएबल x है, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, इसलिए हम लोग आंसर 9y + 7x लिखकर छोड़ देंगे और आंसर को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। इस तरह क्वेश्चन 4 के थर्ड पार्ट का और क्वेश्चन 4 के फोर्थ पार्ट के सॉल्यूशन को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 4 के फिफ्थ पार्ट को देखेंगे। फिफ्थ का पार्ट का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 10x² फ्रॉम -7x²। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग दिए हुए क्वेश्चन को ही लिखेंगे 10x² फ्रॉम -7x²। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखेंगे, मतलब -7x²। फ्रॉम की वजह से एक माइनस आ गया, मतलब यहाँ पर फ्रॉम की वजह से एक माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। और फ्रॉम के पहले वाले नंबर को हम लोग लिखेंगे। फ्रॉम के पहले वाला नंबर यहाँ पर 10x² है तो 10x² हो गया। तो यहाँ पर दोनों टर्म्स के साथ एक जैसे वेरिएबल्स हैं, मतलब दोनों टर्म्स में x² है। आप देख सकते हैं दोनों टर्म्स में x² है। तो हम लोग पहले नंबर्स को लेके सॉल्व करेंगे। तो पहले -7 है, यहाँ पर -7, उसके बाद यहाँ पर -10 है। तो दोनों टर्म्स एक जैसे निशान में है, तो यहाँ पर दोनों टर्म्स में x है, मतलब दोनों टर्म में x वेरिएबल्स हैं, x² वेरिएबल्स हैं। तो हम लोग नंबर्स को लिखेंगे केवल -7 और -10। तो यहाँ पर दोनों नंबर्स के साथ एक जैसे निशान है, मतलब माइनस का निशान है, तो ऐड हो जाएंगे। जब दो नंबर्स के साथ एक जैसे निशान होते हैं तो नंबर्स ऐड हो जाते हैं। 10 और 7 को ऐड करेंगे तो हम लोगों के पास 17 होगा। दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन था, इसलिए हम लोग आंसर में भी माइनस का साइन लगाएंगे। और दोनों नंबर्स के साथ यहाँ पर वेरिएबल x² था तो हम लोग आंसर में भी x² लिख देंगे। तो इस तरह हम लोगों का आंसर -17x² आ गया। क्वेश्चन 4 के फिफ्थ पार्ट के सॉल्यूशन को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग 6th पार्ट के सॉल्यूशन को देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है a² - b² फ्रॉम b² - a²। जब एक टर्म में एक से ज़्यादा टर्म होते हैं, यहाँ पर देखिए इस टर्म में दो टर्म्स हैं a² - b²। जब एक टर्म में एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं तो हम लोग उसको ब्रैकेट का यूज करते हैं लिखने के लिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग दिए हुए क्वेश्चन को लिखेंगे a² - b² फ्रॉम b² - a²। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखेंगे b² - a²। यहाँ पर हम लोगों ने ब्रैकेट का यूज कर लिया है, क्योंकि ब्रैकेट का यूज करने से सॉल्यूशन कभी रॉन्ग नहीं होता, वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो जाता है। तो फ्रॉम वाले बाद के नंबर को हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख लिया b² - a²। फ्रॉम की वजह से यहाँ पर एक माइनस आ गया है। उसके बाद हम लोगों ने फ्रॉम के पहले वाले नंबर को लिख लिया, जो कि आपका है a² - b²। इसको भी हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर b² - a² लिख लेंगे, क्योंकि इस ब्रैकेट के पहले कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस का निशान है। और ब्रैकेट के पहले अगर प्लस का निशान होता है तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स जैसे लिखे होते हैं जिस साइन के साथ वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट के पहले प्लस था तो इसलिए हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर जो जैसे लिखा था वैसे ही लिख लिया, b² - a²। अब यहाँ पर ब्रैकेट के पहले माइनस का निशान है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होंगे उनके निशान बदल जाएंगे। अगर ब्रैकेट के पहले प्लस होता है तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स जिस निशान के साथ लिखे होते हैं वैसे ही लिख लेते हैं। लेकिन अगर ब्रैकेट के पहले ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले टर्म्स के निशान बदल जाते हैं, मतलब जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है।
तो यहाँ पर ब्रैकेट के पहले माइनस का निशान है, तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स के निशान बदल जाएंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर के पहले कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस में है, तो ये बदल जाएगा माइनस में। और यहाँ पर बी स्क्वायर के पहले माइनस का निशान है, तो ये बदल जाएगा प्लस में। तो इस तरीके से हम लोगों के नेक्स्ट स्टेप में टर्म्स हो गए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं आप दो वेरिएबल्स हैं, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। दो वेरिएबल्स हैं, तो हम लोग बी स्क्वायर को बी स्क्वायर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे उनके साइंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग बी स्क्वायर को लेते हैं। तो यहाँ पर बी स्क्वायर के पहले कोई निशान नहीं है, तो मतलब ये प्लस का निशान है, और उसके पहले कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग 1 समझेंगे। 1 और प्लस का साइन अंडर स्टूड होता है, तो हम लोग पहले बी स्क्वायर को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर +1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी बी स्क्वायर के पहले प्लस का साइन है, तो हम लोग प्लस लिख लेते हैं, और बी स्क्वायर के पहले कोई नंबर नहीं है इस वाले बी में भी, तो हम लोग 1 समझ लेंगे। तो हम लोग बी स्क्वायर को सॉल्व कर रहे हैं, तो दोनों बी स्क्वायर प्लस में है और उनके पहले 1 का नंबर है जो कि अंडर स्टूड है। तो +1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, दोनों प्लस में तो ऐड होंगे प्लस और 2, तो +2 और दोनों के साथ बी स्क्वायर था, तो बी स्क्वायर, तो यहाँ पर +2 बी स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर के पहले यहाँ पर 2 बी स्क्वायर के पहले हम लोगों ने प्लस का साइन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि 2 बी स्क्वायर सबसे पहले आंसर में आ रहा है। अगर कोई टर्म आंसर में सबसे पहले आता है और उसका साइन प्लस होता है, तो प्लस का साइन हम लोग नहीं लगाते हैं, प्लस का साइन अंडर स्टूड होता है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर को हम लोगों ने ऐड कर लिया, 2 बी स्क्वायर हो गया। अब हम लोग ए स्क्वायर के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर दोनों में वेरिएबल्स हैं, तो हम लोग केवल नंबर्स को लिखते हैं। माइनस ए स्क्वायर है, मतलब -1 ए स्क्वायर है, 1 अंडर स्टूड है। दूसरे वाले ए स्क्वायर में भी माइनस ए स्क्वायर है, मतलब -1 है, 1 अंडर स्टूड है। तो दोनों में एक जैसे निशान है, तो ऐड हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, लेकिन दोनों में माइनस का निशान था, तो आंसर में भी माइनस होगा, तो -2, और दोनों के साथ वेरिएबल ए स्क्वायर था, तो हम लोग आंसर में भी ए स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह से -2 ए स्क्वायर हम लोगों का आंसर में आ गया। तो हम लोगों का आंसर 2b स्क्वायर -2 ए स्क्वायर हो गया। आंसर में आप ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इसलिए आगे हम लोग इस टर्म को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग आंसर में केवल 2b स्क्वायर -a स्क्वायर लिख कर छोड़ देंगे। आप इसको ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन 4 के सभी पार्ट के सॉल्यूशंस को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 5 के सॉल्यूशंस को देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 5 सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन 5 के फर्स्ट पार्ट में 5a + 7b - 2c फ्रॉम 3a - 7b + 4c ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन 4 की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग दिए हुए क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसके बाद ये भी क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का है, मतलब सब्ट्रैक्शन का है, तो हम लोग फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखेंगे। यहाँ पर पीछे हमने आपको बताया कि अगर किसी टर्म में एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं इस टर्म में, तो इसलिए हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। यहाँ पर 3a - 7b + 4c, इस फॉर्म की वजह से एक माइनस का साइन आ गया। उसके बाद हम लोग फॉर्म के पहले वाले नंबर को लिखेंगे, मतलब 5a + 7b - 2c, इसको भी हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसमें भी एक से ज़्यादा टर्म्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, प्लस का साइन अंडर स्टूड होता है। तो अगर ब्रैकेट के पहले प्लस का साइन होता है तो ब्रैकेट में जो जैसे लिखा होता है हम लोग वैसे ही लिख देते हैं। तो 3a - 7b + 4c हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, इसलिए अंदर वाले टर्म्स के साइन निशान बदल जाएंगे। तो 5a के पहले कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस में है, तो जब ब्रैकेट से बाहर आएगा ये, तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में। तो 5a प्लस में था इसलिए माइनस में हो गया, 7b प्लस में है इसलिए माइनस में हो गया, 2c माइनस में है इसलिए यहाँ पर प्लस में हो गया। अब हम लोग सभी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग a के सभी टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो 3a को हम लोगों ने लिखा, उसके बाद 5a को हम लोगों ने लिखा,
उसके बाद अब हम लोग बी के टर्म्स को लिखते हैं -7b हम लोगों ने लिखा, यहाँ पर -7b है, यहाँ पर हम लोगों ने -7b लिख लिया। अब हम लोग सी के टर्म्स को लिखते हैं +4c + 2c। इस तरह से हम लोगों ने सभी लाइक टर्म्स को सजा लिया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले ए के सभी टर्म्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद बी के सभी टर्म्स को, उसके बाद सी के सभी टर्म्स को सॉल्व करके हम लोग आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर 3a के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो हम लोग +3 लिखते हैं। 5a के पहले यहाँ पर माइनस का साइन है, तो हम लोग -5 लिखते हैं। तो एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 5 में से 3 को घटाएंगे 2 आएगा। बड़ा यहाँ पर 5 है, उसका निशान माइनस है, तो हम लोग आंसर में भी माइनस लगाएंगे। तो -2 हम लोगों का हो गया, और दोनों के साथ a लगा हुआ था वेरिएबल, तो हम लोग आंसर में भी a लगाएंगे। इस तरह से -2a हम लोगों का आंसर में पहला टर्म आ गया, जो कि a के टर्म्स को सॉल्व करने पे -2 हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग b के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर -7 है और यहाँ पर भी -7 है, तो हम लोग -7 को सॉल्व करते हैं। दोनों एक जैसे निशान में है, मतलब प्लस हो जाएंगे। 14, 7 और 7 14, दोनों माइनस में, तो आंसर भी माइनस में आएगा। -14 दोनों के साथ b लगा हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग आंसर में भी b लगाएंगे। इस तरह से -14 भी हम लोगों का आ गया b के टर्म्स को सॉल्व करने पर। अब हम लोग c के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर +4 है और +2 है, दोनों एक जैसे निशान में है, तो ऐड हो जाएंगे। 4 और 2 6 हो जाएंगे, दोनों प्लस में है, तो आंसर भी प्लस में आएगा। दोनों के साथ c लगा हुआ है, तो हम लोग आंसर में c लगाएंगे। तो +6 से हम लोगों का आंसर आ गया। इस तरह -2 है, -14 भी +6 से हम लोगों का आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं। किसी भी टर्म में अगर माइनस का साइन आता है तो हम लोग उसको दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला टर्म 2a है, उसका साइन माइनस है, इसलिए हम लोगों ने माइनस दिखाया है। अगर इसका साइन प्लस होता तो हम लोग प्लस नहीं लिखते, क्योंकि प्लस का साइन सबसे पहले अंडरस्टूड होता है। क्वेश्चन 5 के फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 5 के सेकेंड पार्ट के सॉल्यूशन को देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है a -2b -3c फ्रॉम -2a + 5b -4c। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग दिए हुए क्वेश्चन को लिख लेंगे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म्स है, इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो फ्रॉम के बाद वाले नंबर को हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम की वजह से एक माइनस आ गया। उसके बाद हम लोग फ्रॉम के पहले वाले नंबर को ब्रैकेट में लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर जो जैसे लिखा हुआ है साइन के साथ हम लोग वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो अंदर वाले टर्म्स के निशान बदल जाएंगे। जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो ए यहाँ पर प्लस में है, कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस का निशान है, तो उसको हम लोग माइनस में लिख देंगे। यहाँ पर 2 भी माइनस में है, तो प्लस में हो जाएगा। -3c है, तो +3c हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सभी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो -2a -a के टर्म्स को हम लोगों ने लिख लिया। 5b + 5b + 2b + 2b। उसके बाद हम लोग c के टर्म्स को लिखेंगे। -4c हम लोगों ने लिख लिया +3c। सभी टर्म्स को हम लोगों ने एक साथ लिख लिया है, सभी लाइक टर्म्स को। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर यहीं पर सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए, तो -2 है और -a है, मतलब कोई नंबर नहीं है, तो 1 समझेंगे, तो -1। तो दोनों एक जैसे साइन में है, तो ऐड हो जाएंगे। 2 और 1 3, दोनों के साथ माइनस है, तो आंसर में माइनस हम लोग लगाएंगे। तो -3a इन दोनों को सॉल्व करने पे हम लोगों को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए +5 है, +2 है, तो +5 और +2 को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को +7 मिलेगा। दोनों के साथ b है, तो +7b। तो -3a + 7b, और यहाँ पर देखिए -4 है और +3 है, तो एक प्लस में है, एक माइनस में, एक प्लस में, तो माइनस हो जाएगा। बड़े में से छोटे को हम लोग घटा देंगे। 4 में से 3 को घटाएंगे 1, बड़ा 4 है, उसका निशान माइनस है, तो आंसर में माइनस। तो -1c, 1 अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम लोग केवल -3 लिखेंगे। तो इस तरह हम लोगों को आंसर इन सबको सॉल्व करने पे मिल जाएगा -3a + 7b - c।
यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन हम लोगों का आ गया है -3a + 7b - 3। इस तरह क्वेश्चन 5 के सेकेंड पार्ट के सॉल्यूशन को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन को देखेंगे। यहाँ पर थर्ड पार्ट के क्वेश्चन में दिया हुआ है 5x² - 3xy + y² फ्रॉम 7x² - 2xy - 4y²। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग दिए हुए क्वेश्चन को ही लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखेंगे, फिर फ्रॉम की वजह से एक माइनस लगाएंगे, फिर फ्रॉम के पहले वाले नंबर को हम लोग दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर जो टर्म जिस निशान के साथ लिखे हैं वैसे ही हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस का साइन है, इसलिए अंदर वाले टर्म्स के निशान बदल जाएंगे। तो यहाँ पर 5x² प्लस में था तो ये बदल के माइनस में हो जाएगा, तो -5x²। यहाँ पर -3xy है तो ये प्लस में हो जाएगा +3xy। यहाँ पर ये +y² है तो ये माइनस में बदल जाएगा -y²। जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का निशान होता है तो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सभी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो हम लोगों ने 7x² को लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर -5x² है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर xy के टर्म्स को लिखते हैं, तो -2xy। उसके बाद यहाँ पर +3xy आपको मिलेगा। उसके बाद y² के टर्म को हम लोग लिखते हैं -4y² और -y²। सभी लाइक टर्म्स को हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले +7 लेते हैं, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का है, और -5 दोनों के साथ x² है। तो एक प्लस में एक माइनस में है, तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 आएगा। बड़ा यहाँ पर 7 है, उसका निशान प्लस है तो आंसर में प्लस लगाएंगे। दोनों के साथ x² है तो हम लोग x² लगाएंगे। तो +2x² हम लोगों का आंसर में पहला टर्म है, इसलिए हम लोग प्लस का साइन नहीं लिखेंगे। प्लस का साइन अंडरस्टूड होता है, तो 2x² हम लोगों का पहला टर्म आ गया है। अब हम लोग xy के टर्म को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर -2 है पहले, और उसके बाद +3 है। तो एक माइनस में है एक प्लस में, तो हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर बड़ा 3 है, उसका निशान प्लस है तो हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे, और दोनों के साथ xy है तो हम लोग xy लिखेंगे। तो +1xy 1 अंडरस्टूड होता है तो हम लोग केवल +xy लिखेंगे यहाँ पर। अब हम लोग उसके बाद y² के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -y² है, तो -y² मतलब -1। तो यहाँ पर दोनों नंबर्स एक जैसे निशान में है तो ऐड हो जाएंगे। 4 और 1 5 दोनों माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा, और दोनों के साथ y² है तो हम लोग आंसर में भी y² लगाएंगे। इस तरह -5y² हम लोगों को मिल गया। इस तरह क्वेश्चन 5 के थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन को हम लोगों ने देख लिया, आंसर आ गया है। आप चाहें तो आंसर को ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 5 के फोर्थ पार्ट के सॉल्यूशन को देखेंगे। फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 6x³ - 7x² + 5x - 3 फ्रॉम 4 - 5x + 6x² - 8x³। जब किसी भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल का पावर 3 होता है तो उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। जब पावर 2 होता है तो उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। तो जब पावर 3 रहेगा तो हम लोग क्यूब बोलेंगे उसको। अगर यहाँ पर x है तो x³, अगर y होता तो y³। यहाँ पर पावर 2 है तो इसलिए ये x² हो गया, या इसको आप x⁻2 भी बोल सकते हैं, और इसको आप x⁻3। अगर यहाँ पर y होता तो हम लोग इसको y² बोलते या y⁻2। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले एक ब्रैकेट में लिखेंगे। फ्रॉम की वजह से एक माइनस आएगा, और फ्रॉम के पहले वाले नंबर को दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर प्लस का साइन है इसलिए सभी टर्म्स को वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए टर्म्स के निशान बदल जाएंगे। तो 6x³ प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। 7x² माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। 5x प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। 3 माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सभी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो 4 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म हम लोग उन टर्म्स को कहते हैं जिसमें कोई भी वेरिएबल ना लगा हो।
मतलब नंबर्स को हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो 4 यहाँ पर है एक कांस्टेंट टर्म, उसके बाद आपको यहाँ पर 3 मिल रहा है दूसरा कांस्टेंट टर्म। तो 4 + 3 क्योंकि ये प्लस है तो +3। उसके बाद x का टर्म आ रहा है तो हम लोग x के टर्म्स को लिखेंगे। तो -5x हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद x का टर्म आपको यहाँ पर मिल रहा है -5x। उसके बाद x² का टर्म आ रहा है तो हम लोग x² के टर्म्स को लिखेंगे। तो +6x²। उसके बाद आपको यहाँ पर +7x² मिल रहा है। उसके बाद x³ का टर्म आ रहा है तो हम लोग x³ के टर्म को लिखेंगे। तो -8x³। उसके बाद आपको यहाँ पर -6x³ मिल रहा है। उसके बाद अब हम लोग सभी लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 4 प्लस में है, 4 के पहले कोई निशान नहीं है मतलब प्लस का साइन हम लोग अंडरस्टूड है समझ लेंगे। तो 4 + 3 दोनों प्लस में है तो आंसर में ऐड हो जाएगा और आंसर भी प्लस में आएगा। 4 और 3 7 तो +7। तो 7 आंसर में सबसे पहला टर्म है और सबसे पहले टर्म का प्लस का साइन अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम लोग केवल 7 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर x के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर -5 है और यहाँ पर भी -5 है। तो -5 -5 दोनों एक जैसे निशान में है तो ऐड हो जाएंगे। 5 और 5 10 दोनों के साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा, -10 हो जाएगा। दोनों के साथ x लगा हुआ है तो हम लोग आंसर में भी x लगाएंगे। तो -10x हम लोगों को आंसर मिल गया, आंसर का दूसरा टर्म। अब हम लोग x² के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो +6 और +7 है यहाँ पर तो दोनों एक जैसे निशान में है तो ऐड हो जाएंगे। 6 और 7 13 हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो आंसर भी प्लस में आएगा। दोनों के साथ x² है तो हम लोग आंसर में भी x² लगाएंगे। तो +13x² हम लोगों को मिल गया आंसर का नेक्स्ट टर्म। उसके बाद यहाँ पर हम लोग x³ के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो -8 है -6 है तो दोनों एक जैसे निशान में है तो ऐड हो जाएगा। 8 और 6 हो जाएगा 14, दोनों के साथ माइनस है तो आंसर में भी हम लोग माइनस लगाएंगे। दोनों के साथ x³ है तो हम लोग आंसर में भी x³ लिख देंगे। तो -14x³ का हम लोगों का आंसर का आखिरी टर्म आ चुका है। इस तरह क्वेश्चन 5 के फोर्थ पार्ट के सॉल्यूशन को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 5 के फिफ्थ पार्ट के सॉल्यूशन को देखेंगे। यहाँ पे फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग दिए हुए क्वेश्चन को ही लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखेंगे एक ब्रैकेट में। फ्रॉम की वजह से यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा और फ्रॉम के पहले वाले नंबर को हम लोग दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो इसलिए सभी टर्म्स जैसे दिए हुए हैं हम लोग वैसे ही लिख लेंगे। इस माइनस की वजह से अंदर वाले टर्म्स के निशान बदल जाएंगे। तो x³ प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो गया। तो x² y यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा -2x²y। यहाँ पर 6xy² प्लस में है तो 6xy² माइनस में हो जाएगा। y³ माइनस में है तो y³ प्लस में हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सभी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो y³ यहाँ पर हम लोगों ने लिखा। उसके बाद यहाँ पर आपको y³ मिल रहा है तो +y³। उसके बाद xy² के टर्म्स को लिखेंगे तो -3xy² -3xy²। यहाँ पर आपको -6xy² मिल रहा है -6xy²। आपको टर्म्स को ध्यान से देख के लिखना है। यहाँ पर xy² को साथ में लिखना है। xy² के साथ आप x² नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने तो यहाँ पर xy² के टर्म्स को हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग x² के टर्म्स को लिखेंगे। तो यहाँ पर -4x² उसके बाद यहाँ पर आपको -2x² मिल रहा है, आप लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x³ का टर्म है तो -x³ का एक ही टर्म है। अगर किसी भी वेरिएबल का एक ही टर्म है तो आपको उसको वैसे ही लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लोगों का ये स्टेप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सभी लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर y² है, पहले कोई निशान नहीं है मतलब प्लस का निशान है और कोई नंबर नहीं है मतलब +1 हो गया। यहाँ पर भी कोई निशान कोई नंबर नहीं है मतलब +1 हो गया। तो +1 +1 +2 हो गया। दोनों के साथ y³ है तो आंसर में भी हम लोग y³ लिखेंगे। तो यहाँ पर +2y³ हो गया, प्लस का साइन अंडरस्टूड है इसलिए हम लोगों ने नहीं लिखा है। अब हम लोग xy² के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर -3 है और -6 है, दोनों एक जैसे निशान में है
तो ऐड हो जाएंगे 3 और 6 9 हो जाएगा, दोनों के साथ माइनस है तो आंसर में भी हम लोग माइनस लिखेंगे। तो -9 दोनों के साथ ax(y)² है तो हम लोग ax(y)² लिख देंगे। तो -9 ax(y)² हम लोगों का आ गया। अब हम लोग यहाँ पर x² y के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो -4 है और -2 है, दोनों एक जैसे निशान में है तो ऐड हो जाएंगे। 4 और 2 6 हो जाएगा, दोनों के साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। दोनों के साथ x² y है तो आंसर में भी x² y हो जाएगा। तो -6 x² y हम लोगों का आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पर -x³ बचा हुआ है तो हम लोग -x³ को लिख देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन 5 के 5th पार्ट के सॉल्यूशन को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 5 के 6th पार्ट के सॉल्यूशन को देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग दिए हुए क्वेश्चन को लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखेंगे, फ्रॉम की वजह से एक माइनस का साइन आएगा और फ्रॉम के पहले दिए हुए नंबर को हम लोग दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स जिस निशान के साथ हैं हम लोग वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर वाले टर्म्स के निशान बदल जाएंगे। तो -11x² y² है तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर +7xy है तो ये माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर ये -6 है तो ये +6 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों का ये स्टेप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सभी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो सभी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखने पे हम लोगों को 9x² y² + 11x² y² -6xy -7xy +9 +6 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर +9 है और +11 है तो दोनों एक जैसे निशान में है। 9 के पहले कोई निशान नहीं है मतलब प्लस है और दोनों के साथ एक जैसे वेरिएबल्स हैं। तो 9 और 11 को हम लोग ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। दोनों के साथ x² y² है तो हम लोग आंसर में भी x² y² लिख लेंगे। दोनों प्लस में है तो आंसर भी प्लस में आएगा। तो +20 x² y² हम लोगों का आंसर का पहला टर्म आ गया। पहले टर्म में प्लस का साइन अंडरस्टूड होता है तो इसलिए हम लोग केवल 20 x² y² लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोनों टर्म्स xy के टर्म्स है, दोनों में माइनस का साइन है तो -6 -7 दोनों एक जैसे साइन है तो ऐड हो जाएगा। 6 और 7 13 दोनों के साथ माइनस है तो माइनस हम लोग लगाएंगे। तो -13xy दोनों के साथ xy था इसलिए अब हम लोग कांस्टेंट टर्म को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों प्लस में है। +9 और +6 मतलब +15। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन 5 के 6 पार्ट का सॉल्यूशन हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन 5 के 7 पार्ट का जो कि 5 का लास्ट पार्ट है उसको सॉल्यूशन को कवर करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग दिए हुए क्वेश्चन को लिखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में फ्रॉम के बाद वाले नंबर को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। फ्रॉम की वजह से एक माइनस आएगा और फ्रॉम के पहले वाले जो टर्म है जो नंबर है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर दो निशान एक साथ हो रहे थे इसलिए हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। आप अगर माइनस नहीं भी हो रहा है, दो साइन नहीं भी हो रहे हैं तो भी ब्रैकेट में लिखेंगे, इससे आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है तो इसलिए सभी टर्म बहुत आसानी से हम लोग लिख लेंगे जैसे ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ पर माइनस की वजह से अंदर वाले टर्म्स के निशान बदल जाएंगे। तो ये माइनस में है 2 है तो यहाँ पर प्लस में हो गया, प्लस बी है तो माइनस बी हो जाएगा, +6d है तो -6d हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सभी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर 5a को हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको +2a मिल रहा है। उसके बाद हम लोग b के टर्म्स को लिखेंगे तो -2b और -b। उसके बाद हम लोग c के टर्म्स को लिखेंगे -3c। अब c का टर्म कहीं नहीं है तो हम लोग -3c लिख के छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर -6d है तो हम लोग -6d लिखेंगे। अब हम लोग सभी लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर +5 है और +2 है, दोनों में एक जैसे निशान है। 5 के पहले कोई निशान नहीं है मतलब प्लस, तो एक जैसे निशान है तो ऐड हो जाएगा। दोनों प्लस में तो आंसर भी प्लस में आएगा। दोनों के साथ ए है तो हम लोग ए लगाएंगे तो +7a। 7a सबसे पहला टर्म है आंसर का इसलिए प्लस का साइन अंडरस्टूड है इसलिए हम लोग केवल 7a लिखेंगे, प्लस नहीं लगाएंगे।
अब यहाँ पर हम लोग बी के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो -2 और यहाँ पर -b के पहले कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तो -1 दोनों एक जैसे निशान में है तो ऐड हो जाएंगे। 2 और 1 3 हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा। दोनों के साथ b है तो हम लोग आंसर में भी b लिखेंगे, तो -3 भी हो गया हम लोगों का आंसर का नेक्स्ट टर्म, जो कि बी के टर्म्स को सॉल्व करने पे हम लोगों को मिला है। अब हम लोग सी के टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो सी का टर्म यहाँ पर एक ही है तो इसलिए हम लोग उसको वैसे ही लिख देंगे, और डी का टर्म भी यहाँ पर एक ही है तो उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे उनके निशान के साथ। तो इस तरह से 7a -3b -3c -6d हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन 5 के लास्ट पार्ट का। इसको आप ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन 5 के सभी पार्ट के सॉल्यूशंस को हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 6 के फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रॉब्लम, अपने क्वेश्चंस को कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करने से बहुत अच्छा फील होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।